तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना चैनल स्मार्ट क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 का पहला चैप्टर परिमेय संख्याओं को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। तो हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्याओं की तुलना। जो परिमेय संख्या होती है वो मैं बताऊंगा कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्याओं की तुलना, कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। दो परिमेय संख्या रहेगा, उसके बीच परिमेय संख्या कैसे निकाला जाता है वो भी सीखेंगे। परिमेय संख्याओं के गुण धर्म, परिमेय संख्या के क्या गुण होता है, क्या नियम होता है। ठीक है, तो आपका इंट्रोडक्शन में लिखा है कि पिछली कक्षा में हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक के साथ साथ परिमेय संख्याओं का भी जो है ना अध्ययन किया, पढ़ा है। आइए इसको दोबारा रिपीट करें, एक बार याद कर लें, है ना। अगर आपको याद है ये तो अच्छी बात है, फिर भी मैं एक बार देख लूँ। प्राकृत संख्या क्या होती है? गुणन संख्याओं के प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गणन संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो सिंपल सा आप ये समझिए कि वह संख्या जो 1 से शुरू होता है संख्या है, और वो 1 से शुरू हो रहा है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा रहा है, तो उसको बोलेंगे प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या क्या होता है? वो संख्या जो शून्य से, 0 से शुरू होता है और वो अनंत तक जाता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्याओं का समूह। सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्याओं का सम्मिलित को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक, तो हम बोले प्राकृत संख्या। तो स्टूडेंट, संख्या तो बहुत टाइप का होता है। ये 0 होता है, 2 होता है, 5 होता है, 2/3 होता है, -6 होता है, 0.2। इस तरह के जितना भी नंबर लिखे ये सारे ही मेरा संख्या में आता है। लेकिन संख्या के बहुत सारे प्रकार हैं, है ना। तो ये जो नंबर है, ये जो संख्याएं हैं, वो किस गुणधर्म में आएगा उसी को आज हम देखने वाले हैं। 8 क्लास में जो भी गुणधर्म है उसको हम बढ़िया से पढ़ेंगे। बाकी संख्याओं के जो प्रकार हैं वो बड़ा क्लास में, हायर क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या वो संख्या जो 1 से शुरू होता है, 1 से शुरू होगा और ये आगे धीरे धीरे एक एक करके बढ़ते जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या, होल नंबर, वो संख्या जो 0 से शुरू होगा। देखो, पूर्ण संख्या 1 से शुरू होता है और जो पूर्ण संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, जो पूर्ण संख्या वो मेरा 0 से शुरू होता है। ठीक है, सारे ही नंबर में हम 0 को मिला देते हैं तो वो हो जाता है पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या में प्लस वाला नंबर, देखो 2 है, प्लस का 3 है, ये सारे ही प्लस वाला नंबर। साथ में माइनस वाला भी नंबर से पहले इसको माइनस बोलते हैं ना, माइनस का चिन्ह हो, तो प्लस वाला नंबर, माइनस वाला नंबर, साथ में 0 भी होगा तो उसको बोलेंगे पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो अभी हम चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। जी हाँ, अब एक कौन है परिमेय संख्या? जी, परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या है जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p तथा q पूर्णांक है और q = नॉट 0 परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो परिमेय संख्या क्या है? देखो, मैं रफ के जरिए आपको समझा दूं। मैंने लिखा 2/3। ठीक है, 2/3 लिखा, तो बटा के जो ऊपर वाला नंबर है 2, ये मेरा अंश में है। नीचे वाला, बटा के नीचे वाला मेरा हर संख्या होती है, और इस पूरा को हम बोलते हैं भिन्न। ठीक है, तो भिन्न नंबर हमेशा बटा में रहता है, और बटा के ऊपर वाले नंबर को अंश नंबर और बटा के नीचे वाले नंबर को हर नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने 2/3 लिखा, जहाँ p के जगह 2 और q के जगह 3 है। जी हाँ, p के जगह 2 और q के जगह 3 है, तो हम इसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं। कुछ भी नंबर लिखे, ठीक है। हम 5/-2 लिखे, 5 मेरा एक पूर्णांक संख्या है, ये भी मेरा पूर्णांक संख्या है, तो ये मेरा बटा के ऊपर एक नंबर, बटा के नीचे एक नंबर है, तो ये भी मेरा परिमेय संख्या होगा। इसी तरह से हम लिखे -4/-3, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि बटा के एक ऊपर एक नंबर, बटा के नीचे एक नंबर, जो कि मेरा -4 p का जगह है और -3 q का जगह है, तो ये मेरा परिमेय संख्या होगा। लेकिन साथ साथ नीचे लिखा है कि और q = नॉट 0, q के जगह 0 नहीं होना चाहिए। इक्वल दिया, काट दिया ना, मतलब कि ये p का जगह हम कुछ भी लिखे, 5 लिख दिए, कोई भी नंबर लिख दिए, और q का जगह हम 0 लिख दिए, तो ये मेरा परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि p की जगह तो 5 है, q की जगह मैंने 0 ले लिया,
तो q का जगह हम 0 छोड़कर कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा परिमेय संख्या नहीं होगा। तो इसी तरह से मैंने एक नंबर लिखा 4। अब स्टूडेंट आप बताइए क्या 4 परिमेय संख्या है? जी हाँ, ये तो p का जगह, देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, p/q के रूप में जो संख्याएं लिखी जा सकती हो, जो लिखा हो उसे हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। तो हम देख रहे हैं कि p का जगह 4 लिखा हुआ, जी हाँ, नीचे तो कुछ नहीं है। तो सवाल होता है क्या ये परिमेय संख्या है? तो हाँ, यस, ये परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि p का जगह 4 है और बटा के नीचे 4 से नीचे कुछ नहीं, मतलब हमेशा जो है ना 1 तो होता ही है। तो इसी तरह से q की जगह 1 है, ऊपर 4 है, तो ये भी मेरा परिमेय संख्या है। अगर आप इसको नहीं भी लिखो नीचे 1 तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा परिमेय संख्या होगा। p की जगह 4 और q की जगह 1 के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों आपको बुक में लिखा हुआ धनात्मक तथा ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो ऐसी परिमेय संख्या धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है यदि उनके अंश मतलब अभी हम बताए ना, कोई भी भिन्न नंबर है, कोई भी भिन्न संख्याएं हैं, तो बटा के जो ऊपर वाला होता है इसको अंश बोलते हैं और जो नीचे नंबर इसको हर बोलते हैं और पूरा बन जाता है भिन्न, ठीक है। तो कह रहा है कि ऐसी परिमेय संख्या धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है यदि उनके अंश तथा हर दोनों का चिन्ह समान हो। चिन्ह मेरा प्लस माइनस, ठीक है। तो ये फिलहाल 2 चिन्ह पर हम बात करते हैं। यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं है, यहाँ भी कुछ चिन्ह नहीं है, मतलब कि समान है, यहाँ भी कुछ नहीं तो यहाँ भी कुछ नहीं, तो ये मेरा धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएगा। इसी तरह से मैंने 5/2 लिया, -5 -2, तो इसमें हम देख रहे हैं कि अंश में जो नंबर है उसका भी चिन्ह और जो हर में नंबर है उसका भी चिन्ह समान है, तो ये भी मेरा धनात्मक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा उदाहरण में 2/5, 3/4, 1 -1/-4, -3/-2, ये सारे ही नंबर धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती है, ठीक है। अब ये सवाल पैदा होता है कि सर यहाँ पे तो माइनस लिखा हुआ, यहाँ भी माइनस लिखा हुआ, तो फिर ये ऋणात्मक चिन्ह है तो ये धनात्मक कैसे हो रहा है? तो बच्चों में बता दूं कि ये माइनस कट जाता है, कट के सिर्फ ये 5/2 बन जाता है, इसीलिए ये धनात्मक परिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होती है? तो ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है यदि उनके अंश तथा हर दोनों के चिन्ह एक दूसरे के अलग हो। मैंने लिखा 2 लिखा और ऊपर में -3 और नीचे +2 है ना, तो देखो ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, सेम नहीं है, अलग अलग है, तो ये मेरा होगा ऋणात्मक परिमेय संख्या, ठीक है, नेगेटिव रेशनल नंबर। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है मेरा ये कुछ पॉइंट वही पॉइंट हम आपको बता दूं जो कि इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज को करने से पहले इन सारे पॉइंट को देखना ज़रूरी है। अगर इन सब पॉइंट के बारे में, इन सब नियम के बारे में नहीं जानेंगे तो मेरा एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगा अच्छा से, ठीक है। तो देखो समतुल्य परिमेय संख्या मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिया है सरल भाषा में। समतुल्य परिमेय संख्या वो परिमेय संख्या जिसके अंश तथा हर को सेम संख्या से गुना या भाग करने पर जो संख्या मिलता है उसे समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3 है, जी हाँ 2/3 है, अंश में 2 और हर में 3 है। अब और 6/9, ये 6/9 है, समतुल्य परिमेय संख्या है। ये दोनों आपस में समतुल्य परिमेय संख्या। ये 2/3 6/9 कैसे बना? 2 में कुछ नंबर इंटू किए, हाँ मैंने 2/3 लिया, ठीक है। अब अंश में 3 इंटू किए और इसका हर में भी 3 इंटू किए। ये मेरा एक परिमेय संख्या था, इसके अंश में 3 और इसके हर में भी 3 इंटू किए, तो मेरे को मिला 2 3 6 और 3 3 9। तो 2/3 का 6/9 समतुल्य परिमेय संख्या है। इसी तरह से हम लिए 15/10, ठीक है। अब इस नंबर में हम ऊपर वाला नंबर में 5 भाग करते हैं, नीचे वाला, जी हाँ नीचे वाला जो हर नंबर है उसमें भी हम 5 डिवाइड कर दिए, तो क्या मिला? 5 का पहाड़ा में 15 कितना बार में? 5 3 15, तो 3 लिखे और 5 का पहाड़ा में 10 2 बार में, तो 15/10 का 3/2 एक समतुल्य परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा समतुल्य परिमेय संख्या क्या होता है। कोई भी नंबर जिनके अंश तथा हर को कोई सेम संख्या, जी हाँ या 3 से इंटू किए तो इसको भी 3 से ही इंटू किए। ऐसा नहीं कि 2/3 है ऊपर 3 से इंटू किए और नीचे 4 से इंटू करें, तो ये मेरा समतुल्य परिमेय संख्या जो मेरा नंबर प्राप्त होगा इसको इंटू करने के बाद 2 3 6 और 3 4 12, जी हाँ 2/3 का
6/12 समतुल्य परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बट्टा के ऊपर मैंने इस अंश को मैंने 3 से इंटू किया और जो है ना हर को मैंने 4 से, जो कि ये नंबर और ये नंबर सेम नहीं है, तो इसीलिए ये समतुल्य परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, किसी भी नंबर से इंटू करो, कोई भी नंबर है 5/6 से है, तो इसका अंश में जिस नंबर से इंटू करो उसी नंबर से हर को भी इंटू कर दो। ठीक है, तो इससे जो प्राप्त होगा 5 दूने 10 और 6 दूने 12, ये इसका समतुल्य परिमेय संख्या होगा। तो उसी तरह से मैंने लिखा 30/15। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा 5 लिखा, यहाँ पे लिखा 4 लिखा। ठीक है, ये अंश का नंबर है और ये हर का नंबर है। मैंने इसमें इंटू किया 4। ठीक है, तो ऊपर में भी 4 इंटू कर देंगे। अंश में जो नंबर गुना करो उसी नंबर को हर में भी गुना किया जाता है, या जो हर के नंबर को जिस नंबर से इंटू करें उसी नंबर से अंश के नंबर को भी इंटू किया या भाग किया जाता हो, तो उससे जो नंबर मिलता है वो समतुल्य परिमेय संख्या होता है। जैसे 5 चेहरे 20 हुआ और 4 चेहरे 16, तो 5/4 का 20/16 समतुल्य परिमेय संख्या है। ठीक है, ये तो था इंटू में। यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है, देखो, वो परिमेय संख्या जिसके अंश से तथा हर को सेम संख्या से गुना या भाग करने पर मिलता हो। जी हाँ, गुना तो हम देख लिए, अब भाग करके देखते हैं ना। ये 30/15 लिए हम, इसमें हम कुछ नंबर भाग किए। मान लो 15 को 5 से भाग दिए। जी हाँ, 15 को 5 से भाग दिए तो 5 दिए 15 आया, तो कितना आया? 3 आया। तो इसी तरह से हम 15 को इस नंबर के 30/15 के हर नंबर को 5 से भाग दिए, तो ऊपर वाला नंबर जो अंश में है उसको भी 5 से भाग देंगे। उससे जो मिलेगा उसको हम यहाँ पे लिखे 5 6 30। जी हाँ, 30 है ना, 30 को हम 6 से भाग दिए तो 6 5 30 आता है, 5 6 30 आता है, सॉरी 5 6 30 आता है। तो ये 6/3 जो है ना इसका समतुल्य परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको और एक बार जो है ना भाग कर सकते हैं। मैंने इसको 3 से किया, इसी तरह से नीचे भी 3 से करना पड़ेगा। किसी भी नंबर से इंटू या भाग करो तो उसको ऊपर और नीचे दोनों ही जगह पे किया जाता है। ठीक है, 3 का पहाड़ा में 6 2 बार में, 3 का पहाड़ा में 3 1 बार में, तो इसका ये भी समतुल्य परिमेय संख्या होगा, इसका ये भी समतुल्य परिमेय संख्या होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको आपके हिसाब से फिर जो है ना दोबारा बताने का कोशिश करूँगा। अब देखते हैं परिमेय संख्याओं की तुलना। जी हाँ, हम 2 परिमेय संख्या लिए, ये 2/5। जी हाँ, ये एक परिमेय संख्या है, और लिए 3/2। ये 2 परिमेय संख्या लिए और इस दोनों के बीच हमको तुलना करना है। समझ में आ रहा है ना? तुलना मतलब क्या हो रहा है? देखो, मैंने क्या किया, तो परिमेय संख्या लिया 2/5 और 3/2। इसमें से हमको इस दोनों नंबर में हमको ये तुलना, ये डिफरेंट, ये देखना है कि इनमें से कौन सा बड़ा नंबर है। अगर हम परिमेय संख्या नहीं सिंपल नंबर में लिखें, ये 2 लिखे, ये 3 लिखें, है ना, इसको हम भिन्न में नहीं लिखा, 2 लिखा 3 लिखा, तो इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है? तो आपका जवाब होगा 3 बड़ा है। इसी तरह से मैंने 6 लिखा, -5 लिखा। जी हाँ, 6 और -5, इनमें से कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है, -5 6 से छोटा है। ठीक है, इसी तरह से 0 लिखें और -2 लिखें, तो इसमें कौन सा नंबर बड़ा है? 0 बड़ा है। जी हाँ, 0 बड़ा है, -2 छोटा है। आपका यहाँ पे बहुत अच्छा से लिखा हुआ है बुक में, देखिए, प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या, प्रत्येक जो जितने भी संख्याएं प्लस में होते हैं वो 0 से बड़ी होती है। कोई भी संख्या जो प्लस में हो, ये देखो 5 हुआ 6, ये भी तो प्लस में है ना, प्लस का चिन्ह नहीं है लेकिन ये भी नंबर प्लस में ही होता है। ठीक है, तो कुछ भी नंबर हो ना, तो ये सारे ही नंबर मेरा 0 से बड़ा होता है। ठीक है, एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट बहुत अच्छा लिखा है कि प्रत्येक हर एक ऋणात्मक परिमेय संख्या 0 से छोटी होती है। हर एक नेगेटिव नंबर, जिस नंबर से पहले माइनस का चिन्ह हो, वो नंबर 0 से छोटी होती है। देखो ना, ये 0 है और इस नंबर से पहले माइनस का चिन्ह है, तो पॉइंट बी में हम क्या पढ़े कि हर एक नेगेटिव नंबर 0 से छोटी होती है। ठीक है, तो छोटा का निशान डाल दिए, ये 0 है और यहाँ पे हम लिए 100 माइनस का 100। अब बोलो कौन सा बड़ा होगा? जी हाँ, 0 बड़ा होगा, 100 छोटा होगा, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है ना, माइनस वाला नंबर है, ऋणात्मक संख्या है, तो ऋणात्मक संख्या 0 से छोटी होती है। ठीक है, इसी तरह से धनात्मक संख्या 0 से बड़ी होती है। उसके बाद लास्ट, प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्याओं से बड़ी होती है। हाँ,
कोई भी नंबर है, हम सिंपल में अभी फिलहाल बता रहे, ठीक है, उसके बाद हम परिमेय संख्याओं की बात करेंगे। इस तरह से जब नंबर जो बटा के रूप में हो, प्रत्येक धनात्मक संख्या 5 है, -2 है, 6 है, माइनस का 100 है, 1 है, माइनस का 500 है, 0 है, 2 है जी। तो इनमें से कौन सा बड़ा है? 5 बड़ा होगा, क्योंकि ये प्लस में है। प्रत्येक प्लस वाला नंबर, हर एक प्लस वाला नंबर वो नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, ठीक है। ये बड़ा होगा, चाहे ये पढ़ने में बड़ा हो, 100 दिख रहा है मगर ये माइनस में है, इसीलिए 6 से ये छोटा होगा, ठीक है। इसी तरह 1 है और इधर 500 है ना, माइनस का 500, तो ये 1 बड़ा होगा, 1 बड़ा होगा, ठीक है। 0 है और ये 2 है ना, माइनस का 2 है, तो 0 बड़ा होगा, -2 छोटा होगा, ठीक। ये बड़ा का चिन्ह होता है, ये छोटा का चिन्ह, और ये तो आप जानते हैं बराबर के चिन्ह होता है ना। 2 लिए बॉक्स और 3 लिए, कौन सा छोटा है? ये छोटा है, तो इसके तरफ इस चोंच टाइप का दिख रहा है ना आपको, तीर टाइप का, इस तीर का निशान डाल दिया, ठीक है। 5 है और इधर माइनस का 100 है, कौन सा छोटा नंबर है? ये छोटा नंबर है ना, ये प्लस वाला नंबर है और ये नेगेटिव नंबर है ना, तो ये माइनस वाला नंबर हमेशा प्लस वाला नंबर से छोटा होता है, तो ऐसे निशान डालेंगे। इसी तरह से 3 है और इधर भी 3 है, दोनों ही बराबर है, तो बराबर के निशान डालेंगे, ठीक। तो अभी तक हम लोग सारे ही पूर्ण स्टूडेंट जो कि मेरा 8 क्लास के एक्सरसाइज को 1.1 एक्सरसाइज को करने के लिए जो भी हमको गुणधर्म में जो भी गुण पढ़ना था वो सारे ही चीज़ पढ़ लिए, और अभी हम आपको सीधा एक्सरसाइज कराते हैं, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.1।